काफ़ी सारे सोराइसिस पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा गलतफहमी रहती है। तो आज हम उन्हीं मिथ्स को बस्ट करने वाले हैं जो अक्सर सोराइसिस पेशेंट सुनते हैं अपने आसपास से। काफ़ी लोग उसको सुन के डीमोटिवेट भी हो जाते हैं। तो आज उन्हीं मिथ्स को बस्ट करेंगे। तो इस चैनल को पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर शिवम अरोड़ा। मैं वेलकम करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आपको सोराइसिस रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। चाहे वो डाइट को लेकर हो, चाहे वो मेडिकेशन को लेकर हो, चाहे वो एक्सरसाइज को लेकर हो, चाहे वो योगा या किसी भी चीज़ को रिलेटेड हो, बट सोराइसिस से रिलेटेड आपको इस चैनल पर वीडियोस मिलती रहती हैं। तो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहला जो मिथ है वो ये है कि जो अक्सर जो सोराइसिस के पेशेंट होते हैं उनको कहा जाता है कि आपको एक स्किन डिजीज़ हो गया है। ठीक है, अगर आसपास उनको कोई मिलता है तो कहता है। तो ऐसा नहीं है। हाँ, स्किन पे इसके सिम्टम्स आते हैं, बट इट इज़ नॉट ए स्किन डिजीज, रादर इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज। यानी कि आपकी जो बॉडी की इम्यूनिटी है, ठीक है, वो इम्यूनिटी आपके सेल्स को मार रही है। ठीक है, तो उस वजह से आपकी जो सोराइसिस है वो डेवलप यहाँ पे हो जाता है। तो ये स्किन डिजीज नहीं है, ऑटो इम्यून डिजीज है। तो इस पर काम करने की जरूरत स्किन पे नहीं होती, बल्कि पूरे बॉडी पे काम करना पड़ता है। यानी कि आपके लीवर पे काम करना पड़ेगा, जहाँ पे आपका खून बन रहा है, आपके खून के अंदर काम करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, और तब बॉडी की इम्यूनिटी ठीक करनी पड़ती है, स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है। उसके बाद ही ये डिजीज़ ठीक होता है और कुछ स्किन पे ऑइंटमेंट लगानी पड़ती है। तो स्किन डिजीज़ नहीं है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। एक जो सबसे बड़ा मिथ है, ये लोगों में भ्रम है जो फैला हुआ है। तो ये आज मुझे उम्मीद है कि आपसे ये भ्रम वाला आपको जो पॉइंट है वो दूर हो गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट की अब हम बात करते हैं। तो अगला जो भ्रम है, जो अगला मिथ है, वो ये फैलाया जाता है कि अगर कोई सोराइसिस का पेशेंट है और किसी को टच कर दे तो उसको भी सोराइसिस हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये पॉइंट कैसे क्लियर होता है? ये पहले ही पॉइंट से क्लियर हो जाता है, क्योंकि दिक्कत आपके खून में है। ठीक है, स्किन की दिक्कत नहीं है ये, तो ये स्किन से नहीं फैलेगा। ठीक है, तो हाँ, बट एक हम प्रिकॉशन लेने के लिए कहते हैं कि अपने कपड़े अलग धोएं, क्योंकि जो फ्लेक्स होते हैं वो अगर आप एक साथ धोएंगे, वही फ्लेक्स साथ दूसरों की बॉडी में जाएंगे तो अनहाइजीन यहाँ पे मेंटेन होता है। ठीक है, तो इसलिए आप अपने यहाँ पे कपड़े अलग से धोएं तो बेटर रहेगा। बट ये ऐसे नहीं फैलता कि आप छुएंगे तो फैल जाएगा, साथ सोने से फैल जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मिसकंसेप्शन है। ठीक है, और ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है या स्किन डिजीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये इस पॉइंट को आप जो पहले पॉइंट है उससे आप कोरिलेट कर सकते हैं। तो ये भ्रांति भी आपकी आज दूर हो गई होगी कि स्किन डिजीज़ छूने से नहीं फैलता है, क्योंकि ना तो ये कोई फंगल डिजीज़ है और ना ही कोई बैक्टीरियल या ना ही कोई ये वायरल डिजीज़ है। ठीक है, ये डिजीज़ है ऑटोइम्यून। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी ही नहीं समझ पा रही मुझे किसको मारना और किसको ठीक करना, तो इस पर बॉडी पे काम करना पड़ता है, ना कि स्किन पे। तो ये छूने से नहीं फैलता। तो अगला जो मिसकंसेप्शन फैला हुआ है वो ये फैला हुआ है कि आपको फर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है, चाहे वो मेन में हो फीमेल में हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम फर्टिलिटी को लेकर नहीं आती है। ठीक है, अगर आप मैरिज के टाइम पे हैं, ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कुछ ऐसा कि मुझे दिक्कत आएगी, तो अभी इसको आप मिसकंसेप्शन रखें, और ऐसा कुछ भी नहीं होता। काफ़ी सारे हमारे पेशेंट्स हैं जिनको आज तक कभी कोई फर्टिलिटी में प्रॉब्लम नहीं है, और वो ऑलरेडी सोराइसिस से सफ़र कर रहे हैं, और अब उनका सोराइसिस भी ठीक हो गया। ठीक है, तो फर्टिलिटी में सच ऐसा कोई इनको दिक्कत नहीं आती। कई लोग ऐसी भी एडवाइस कर देते हैं कि आप शादी ना करें। ठीक है, तो ये एक वहम है। ठीक है, एक ये मिथ है, एक भ्रम है। तो आप जो भी है अपने प्लान्स अच्छे से करें। ठीक है, और उसके प्लान्स के अपने अकॉर्डिंगली करें। तो सोराइसिस को लेकर आप अगर सोच रहे हैं कि मुझे मैरिज में दिक्कत आएगी, उसके बाद दिक्कत आएगी फर्टिलिटी में, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये मिसकंसेप्शन है कंप्लीट। कुछ लोग बोलते हैं कि एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। कितना सच और कितना झूठ मैं आपको बताता हूँ। तो एक्सरसाइज, अगर आपके पैचेस बहुत ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है, बॉडी में पूरी इन्फ्लेमेशन हो रहा है कि खड़े होने की भी कंडीशन नहीं है, तो देखिए बिल्कुल अवॉइडेबल है। लेकिन अब ये नहीं कह सकते हम एक्सरसाइज नहीं करनी। एक्सरसाइज की भी काफ़ी फॉर्म हो सकती है, चाहे मेडिटेशन लगा लीजिए, ठीक है, आप ध्यान केंद्रित करना लगा लीजिए, चाहे आप योगा लगा लीजिए, तो आप वो तो कर सकते हैं ना बैठ के, तो अब वो कर सकते हैं। ठीक है, और एक्सरसाइज की बात रही, अगर ज़्यादा पैचेज बड़े नहीं है, बॉडी में इन्फ्लामेशन रेडनेस ज़्यादा नहीं है, हिम्मत है अगर चलने की, तो एक्सरसाइज करने की भी हिम्मत आपकी होनी चाहिए। ठीक है, और उससे कोई भी आपको सोराइसिस में किसी तरह की आपको दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, चाहे उसको किसी फॉर्म में करें, मेडिटेशन करें या आप, ठीक है, योगा करें, और उससे आपको एक और बेनिफिट मिलेगा। आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होगा और सोराइसिस भी आपका धीरे धीरे कम होता रहेगा। ठीक है, और उसके बाद जो मेडिकेशन ने अपना काम करना है वो तो करना ही है, पर स्ट्रेस काफ़ी हद तक उसको कम करने में भी यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, और अगला जो भ्रम फैला हुआ है वो ये फैला हुआ है कि जो सोराइसिस है वो कभी ठीक ही नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एलोपैथी, मॉडर्न साइंसेस ये कहती है कि इट इज़ नॉट ट्रीटेबल। जो बीमारी है सोराइसिस वो ठीक नहीं हो सकती कभी भी। और यहीं पे अगर हम आयुर्वेद में चले, आयुर्वेद के ग्रंथों में क्या लिखा है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रीट, मतलब ठीक हो सकता है, मुश्किल होता है ठीक करना।
ठीक है। तो अगर हम आयुर्वेद की मान के चलें तो काफ़ी मुश्किल होता है ठीक करना, बट ठीक हो जाता है अगर आप अपनी स्ट्रेस ठीक रखेंगे, आप मेडिकेशन प्रॉपर लेंगे, ठीक है। कुछ दवाइयाँ आती हैं आयुर्वेद में, तो आप उसका अगर यूज़ करते हैं, जो हमारे डॉक्टर से आप बात करके आप ले भी सकते हैं अपने लिए, नंबर नीचे दिया उस पर कॉल करके, ठीक है। तो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आप ये सब चीज़ें प्रॉपर करते हैं, मेडिकेशन, स्ट्रेस, अपने डाइट मेंटेन रखते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं, तो आपका जो स्ट्रेसेस है वो ख़त्म भी यहाँ पे हो सकता है। और उसको साथ साथ नरिश करना पड़ता है, मैनेजमेंट इसकी बीच बीच में बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो सोराइसिस काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको दोबारा भी हो जाता है। और हमारे ऐसे पेशेंट भी हैं जिनको 5-5, 10-10 साल हो गए, आज तक कभी सोराइसिस कभी लौट के नहीं आया, ठीक है। तो लेकिन वही है कि उन्होंने अपना ध्यान रखा अच्छे से, और जो उनको परहेज बताए गए वो उन्होंने पूरे मेंटेन किए, ठीक है, उन्होंने फॉलो किए। तो इस तरीके से अगर आप ये भी चीज़ आप फॉलो करते हैं तो आपका सोराइसिस खत्म हो सकता है। और उम्मीद करता हूँ आपको जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, जो मिथ्स फैले हुए, मिसकंसेप्शंस फैले हुए, वो दूर हो गए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है, अभी आपको किसी और ने भी कुछ ऐसा कहा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उस पर रिप्लाई करके आपको बताऊँगा, ठीक है, कि कितना झूठ है उसमें, कितना सच है। तो ये अभी के लिए वीडियो थी, बट आपको फिर भी मैं बताऊंगा, एडवाइस करूंगा कि आपको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, उसके लिए हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हैं, नीचे नंबर दिया हुआ है, कंसल्ट कर सकते हैं, और अपने हिसाब से आपकी जो कस्टमाइज मेडिसिन है वो आप अपनी रेडी यहाँ पे करवा सकते हैं। ऑल इंडिया वो डिलीवर कर दी जाती है, नहीं तो आप हमारे पास आके भी, हमारे विजिट करके भी, आप हमारे पास आके भी वो मेडिसिन आप ले सकते हैं, ठीक है, खुद को दिखा के। तो नंबर नीचे जो आप कॉल कर सकते हैं। ये अभी के लिए वीडियो थी, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, अपना देखभाल रखें। गुड बाय, टेक केयर।